हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, और मैथ कौन सा चला, NCERT है। ठीक है, तो पढ़ाएंगे प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जब आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए ने प्यारा तरीका सवाल को फोड़ते हैं। तो बता रहे हैं सबसे पहले कितना है प्रश्न वाले 3.6। तो चलिए एक वाइट पेज ले लिए, लिख लीजिए एक्सरसाइज कितना है 3.6 का 1 का पहला सवाल है। ठीक है, देखिए पहला सवाल ये है ना। चलिए क्वेश्चन लिख लेते, चला फिर समझ में और अच्छे से आएगा। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 है। देख लीजिए यही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन का है निम्न समीकरणों को युग्म को रैखिक समीकरण की युग्म में बदल करके हल कीजिए। अब यहाँ गौर कीजिए, क्वेश्चन पहले अच्छे से समझिए। कहा निम्न समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा था। देखिए एक ये और एक ये, तो एक समीकरण ये दूसरा समीकरण। युग्म को किस में बदलना है, रैखिक समीकरण में। और रैखिक समीकरण कैसा होता है, तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए इसको पहले बट्टा से हटाना होगा, तभी तो रैखिक समीकरण बनेगा। ठीक है, तो चलिए बट्टा को कैसे हटाते हैं थोड़ा ये गौर कीजिएगा। सबसे पहले ये तो आपको क्वेश्चन है, चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे माना कि, अब देखिए ये 1/2x है, इसका अर्थ चलिए थोड़ा रफ में हम समझाते हैं ना इस बात को। अगर ये समझ गए तो सवाल यहीं से सारा खेल है बाबू लोग। तो यहाँ समझिए पहले। तो एक बात बताइए, हम नीचे रफ कर रहे हैं 1/2x है कि नहीं है। अच्छा इसका मतलब 1/x गुने 2 है कि नहीं, यही है ना। 1/x गुने 2 है। अगर 1/x के जगह अगर मान लीजिए हम लोग a मान लेंगे, क्या मान लेंगे, a 1/x के जगह a मान लेंगे, तो इसका मतलब ये 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। चला लोग ठीक है, तो यहीं पर मैं आपको आज लोग समझ में ना है और कैसे समझेंगे थोड़ा क्वेश्चन पर और अच्छे से गौर कीजिएगा। तो माना कि 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b, एक समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन है, तो आप लोग अच्छे से कहिएगा सर ये है। तो हम क्या कहें 1/x के जगह क्या लिखेंगे, चला लोग बोले ना 1/x के जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो 1/x के जगह a, अब बट्टा में सिर्फ क्या बच जाएगा 2, प्लस फिर देखिए 1/y, तो यहाँ भी वही बात हो जाएगा। 1/3y है, तो हम क्या कहें 1/y के जगह हम क्या लिखेंगे b और बट्टा 3, तो वही बात हुआ b/3। और यहाँ क्या है 2, तो 2 मैंने लिख दिया। अब चलिए लौसा ले लीजिए, 2 और 3 का लौसा ले लीजिएगा, तब को आ जाएगा 6, 2 तिया 6, तो 3 को a से 3a प्लस 3 दूना 6 था 2b, ये 2 तो है ही। चलिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या 1 है, क्रॉस गुना कर लेंगे, 2a और प्लस 3b को 1 से गुना करेंगे, क्या आएगा, वही आएगा ना। चलिए लिख लीजिए 3a प्लस के 2b बराबर 6 दूना 12। समीकरण कितना तक मान चुके हैं 3, तो ये समीकरण कैसा, चौथा। अब ये हुआ चला रैखिक समीकरण। क्या ये रैखिक समीकरण है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर ये बट्टा में है, जब तक बट्टा नहीं हटेगा तब तक रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। तो ये बराबर है चला लोग। ठीक है, तो देखिए अब फिर समीकरण जिस तरह 1 से किए हैं उसी तरह आप समीकरण कैसे करेंगे, 2 से करेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। और हाँ, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या है वही लिख लेंगे 1/3x, तो फिर देखिए 1/3x है कि नहीं, तो फिर यहाँ इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
a/3 ही क्या लिख सकते हैं, a/3 प्लस फिर देखिए 1/2y है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता ही है, b/2। ठीक है, और ये 13/6 जैसे वैसे ही लिख लीजिए 13/6। बस फिर वही 3 और 2 का लघुत्तम, 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो 2a और द्वितीय 6 तो 3b। यहाँ कितना है 13/6, यही है ना। चला लो, चलिए अब ये जो है इधर देखिए यहाँ पर में 6 है इधर भाग का, तो उधर जाके क्या चीज़ हो जाएगा, गुना का हो जाएगा ना। तो देखो ये 2a + 3b वैसे पहले लिख लीजिए, 2a + के 3b, और यहाँ पहले से 13/6 है ना। अब ये 6 कहाँ गया, इधर है भाग का, तो बराबर की तरफ अगर गुना का, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2a + 3b बराबर 13। समीकरण कितना तक मान चुके, 4 तक, तो ये समीकरण अपना कितना हो गया, 5 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 4 और समीकरण 5, ये देखिए अब हम आ गया मेरे पास रैखिक समीकरण के रूप में। अब इसको ये कोई भी विधि से बना सकते हैं, जैसा कि आपको पता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्गमूल विधि। ठीक है, आप कोई भी विधि का इस्तेमाल करके इस सवाल को आराम से बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कौन सा विधि बता दूं, बताइए। चलिए मैं प्रतिस्थापन विधि बता देता हूँ। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि देखिए समीकरण 4 है चाहे समीकरण 5 है। ठीक है, कुछ ये समीकरण से आपको चलना है। चलिए पहले हम लिख लेते हैं समीकरण 4 से। ठीक है, समीकरण 4 से, समीकरण 4 कहाँ है बोलो, उसको पहले उतार लेते हैं। 3a + के 2b, 3a + के 2b अब बराबर 12 है, यही है ना, 3a + के 2b + 12। ठीक है, अब चलिए a और b में जिसको आपको पकड़ना है पकड़ लीजिए, तब a b का मान निकालेंगे पहले। तो 3a का मान लीजिए हम 3a रख लेते हैं, 12 पहले से है, प्लस का 2b तो उधर जाके माइनस का 2b, अब a 12 - 2b, ये गुना का 3 था, इधर के भाग कहते हैं, भाग कहे था बट्टा में। ये समीकरण 5 तक हो गया, तो ये समीकरण कितना हो गया, 6। ठीक है, तो अब यही लिखेंगे a का मान समीकरण किस में रखने पर, 5 में रखने पर। 5 में भी रख सकते हैं आप, 4 में भी, कोनों में रख सकते हैं। चलिए हम 5 में रखते हैं। क्या रखेंगे, a का मान समीकरण 5 में रखने पर, चलिए 5 समीकरण कहाँ है उतार लेते हैं। 2a + के 3b बराबर 13, 2a + के 3b = 13। चलिए मान बैठाना है, a के जगह देखिए यहाँ पहले 2 है तो 2 लिख दिए। अब a के जगह ये पूरा मान रखना है। ठीक है, तो रख लीजिए 12 - के 2b, अब बट्टा कितना है, 3 है। ठीक है, चलिए अब प्लस के फिर 3 भी है कि नहीं। अब बराबर कितना है, तो आप लोग कहिएगा सर बराबर कितना है, तो कहिएगा 13 है। यहाँ तक आपको कहीं से कोई दिक्कत, तो आप लोग कहिएगा सर हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब गुना कर लेंगे, 2 को 12 के तो 12 दूना कहिएगा 24, फिर देखिए 2 दूना 4 तो माइनस के 4 भी। अब इस 3 से इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा। हाँ, फिर से इस 3 से इसमें भी गुना होगा और इसमें होगा, तो 3 तिया 9 भी। और फिर देखो 3 को 13 से 13 तिया 39। चलिए सॉल्व कीजिए, 24 लिख लीजिए। 9 को बी में से 4 को बी घट जाएगा, तब प्लस के 5 को बी बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, 39। चलिए यहाँ से बी का मान निकाल लेते हैं, 5 भी, 39 पहले से है, प्लस का 24 तो इधर आके माइनस का 24, तो 5 भी। चलिए 5 भी, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो यहाँ से बी का मान निकल गया 15, गुना का 5 तो इधर भाग के 5, तो 5 × 5 = 5 या 15। बी का मान कितना आ गया, 3 आ गया।
इसी b का मान को हम समीकरण 4, 5 में या 6 में रख देंगे तो a का मान आएगा। चलिए हम 6 में रखते हैं, आप कोई में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 6 में रखने पर, 6 कहाँ है आपको पता ही है, यहाँ है। तो a बराबर 12 माइनस 2, b का मान कितना है, b की जगह क्या रखेंगे 3/3 है। चलिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं बराबर के, देखिए कि उधर कम जगह बचेगी। 12 है तो 12 लिख लीजिए, द्वितीया तो कहिएगा 6/3, तो 12 में से 6 जाएगा तो आप कहिएगा 6/3, 3 इकाई 3 दिन 6, यानी a का मान क्या आ गया 2, अब b का मान क्या आ गया 3। अब यही मान को हम समीकरण जो यहाँ माने थे, माना कि ये समीकरण 3 में रख देंगे तो 1/x और 1/y का मान अब आ जाएगा। चलिए देखते हैं a तथा b का मान, a तथा b का मान समीकरण, a तथा b का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण 3 क्या है, अब अच्छे से पूरा पेज एक साथ कर लेते हैं। समीकरण 3 क्या है, तो 1/x, अरे 1/x बराबर a माने हैं, तो a का मान क्या है आ गया है, तो आप लोग कहेगा सर 2 आ गया है, आया है कि नहीं, तो चलिए 2 लिख लीजिए। फिर 5 इंच के दबाल 1/y, 1/y की जगह क्या माने b, तो b का मान क्या आया है सिर्फ 3 आया है, तो चलिए लिख लीजिए 3। अब एक बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, एक बट्टा में कुछ नहीं तो क्या 1 है। अब देखिए क्रॉस गुना कीजिए, x को 2 से गुना करें तो 2x हो जाएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1 तो पहले से गुना कर दो इधर भाग के 2, यानी x का मान 1/2 आ गया। ठीक उसी प्रकार y का आएगा, y को 3y, 1 को 1 से कीजिए तो 1, y बराबर क्या आ जाएगा, 1 पहले से गुना करें इधर भाग के 3, x के मान 1/2, y का मान 1/3। उम्मीद कर रहे वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग गया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।